अब ये तो मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। क्योंकि आज कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा, चाहे वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो, जिसको इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई के बारे में कारण पता नहीं होगा और इसके पीछे की छोटी-छोटी चीज़ें पता नहीं होगी। क्योंकि जब बात आती है इंडिया और पाकिस्तान की, तो इंडिया और पाकिस्तान से जुड़ी एक छोटी-सी छोटी खबर के बारे में भी हर इंसान को पता होता है, चाहे वो इंसान इंडिया का हो या फिर पाकिस्तान का हो। मैं तो आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जो लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच शुरू हुई थी और वो लड़ाई इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, दोनों देश उस लड़ाई से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी वैसे सिचुएशन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और दोनों देश के बीच में समझौता कराते हैं और सीज फायर करवाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सीज फायर होता क्या है, सीज फायर क्यों करवाया जाता है, सीज फायर कौन कौन करवा सकता है, सीज फायर के पीछे क्या क्या कंडीशन होती है? अगर आपको सीज फायर से जुड़ी ये सभी चीज़ें नहीं पता है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही कम टाइम में। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो लगे कि इन्फॉर्मेटिव थी तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सीज फायर होता क्या है। तो जब दो या दो से ज़्यादा कंट्री हो या सेना हो या कोई ग्रुप हो जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और वो अब तय करते हैं कुछ टाइम के बाद कि अब हम कुछ टाइम के लिए या फिर परमानेंटली लड़ाई नहीं करेंगे, तो इसे ही हम सीज फायर कहते हैं। लेकिन सीज फायर होने के लिए दोनों तरफ का एग्री होना ज़रूरी है। ये सीज फायर टेम्परेरी भी हो सकता है, जैसे बात करने के लिए, समझौता करने के लिए, या फिर परमानेंट, जैसे अगर शांति चाहते हैं तो वहाँ पे भी सीज फायर हो सकता है। सीज फायर कई तरीके से हो सकता है और इसे अलग-अलग लोग या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराया जा सकता है। सबसे पहले तो ये है कि दोनों लड़ने वाला देश हो या फिर कंट्री हो या फिर कोई भी आर्मी हो, सीज फायर करवा सकते हैं अगर दोनों थक चुके हैं, नुकसान ज़्यादा हो गया है और दोनों अब शांति चाहते हैं तो। दूसरा कंडीशन ये है कि यूएन यानी यूनाइटेड नेशन भी सीज फायर करवा सकता है। जब लड़ाई बहुत बड़ी हो जाती है और लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो वैसे सिचुएशन में यूएन यानी यूनाइटेड नेशन बीच में आकर सीज फायर की बात करवाता है और दोनों तरफ अगर एग्री हो जाते हैं, तो फिर सीज फायर यूनाइटेड नेशन भी करवा सकता है। तीसरा कंडीशन है थर्ड पार्टी देश या कोई भी लीडर आके बीच में सीज फायर करवा सकता है। जैसे कभी-कभी कोई तीसरा नेशन देश, जैसे तुर्की हो गया, चाइना हो गया, कतर हो गया, अमेरिका हो गया, या फिर कोई भी लीडर बीच बचाव करते हुए सीज फायर करवाता है। जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लीडर आया, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ को एग्री किया सीज फायर करवाने के लिए और सीज फायर करवाया भी, जिससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अभी लड़ाई चल रही थी वो कुछ देर के लिए रुक गया है। चौथा कंडीशन है पीस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी एनजीओ वगैरह सीज फायर करवा सकता है। जैसे कोई ऐसा ग्रुप जो हमेशा शांति बनाए रखने के लिए काम करते हैं, उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ ग्रुप वगैरह भी सीज फायर करवाते हैं। तो फाइनली अब आप समझ गए होंगे कि सीज फायर होता क्या है और सीज फायर कौन कौन करवा सकता है, सीज फायर होने के लिए क्या कंडीशन है। बाकी अगर आपको अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।